तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। कलिया नाग की तरह तुम विश्व गल रहे हो। 1990 के दिन को याद करो तेजस्वी, पूछो अपने पिताजी से। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आज बात करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की। बिहार के दौरा पे नित्यानंद राय जी आए थे। बिहार की जनता को बड़ा जोश खरोश में मीडिया का बाइट देकर सुना रहे थे। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने उसका थोड़ा हेडिंग देखा। अब सवाल यह है नित्यानंद राय जी, आप कंस की तरह तेजस्वी यादव जी का वध करेंगे, अच्छी बात है। आपने कहा कि कालिया नाग की तरह तेजस्वी यादव जी जहर उगलते हैं, ये भी अच्छी बात है। आपने कहा 1990 का दिन याद करो तेजस्वी, तुम्हारे पिताजी लालू यादव का जो सपना था राम रथ रोकने का, उसको चकनाचूर कर दिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है नित्यानंद राय जी कि लालू यादव ही पूरा देश में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आडवाणी के राम रथ को रोक दिया। आपने ये भी कहा कि मोदी जी के मां को गाली तेजस्वी के सामने किसी ने दिया। चलिए, ये भी बात सही है। हालांकि ये बात सही नहीं है, तेजस्वी के सामने किसी ने गाली नहीं दिया, लेकिन मोदी के मां को गाली दिया। लेकिन नित्यानंद राय जी, अगर आप बिहार के इतने शुभचिंतक हैं तो केंद्र की सरकार में आप केंद्रीय राज्य मंत्री, वो भी गृह विभाग के हैं, तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? सुरक्षा व्यवस्था बिहार में लागू करवाना आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या आप बिहार के लिए एक भी ऐसा काम बतला दीजिए नित्यानंद राय जी, जो आपने बिहार के लिए या बिहार के पलायन को रोकने के लिए कोई कारखाना लगाया हो या कोई ऐसी व्यवस्था करवाया हो कि बिहार के मजदूर को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हो। हाँ, एक काम आपने जरूर करवाया। वो काम ये था नित्यानंद राय जी कि आपने लेबर को ढोने के लिए, बिहारी मजदूर को ढोने के लिए आपने स्पेशल ट्रेन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहां कहां जाने के लिए आपने जरूर दिया। आपकी मानसिकता ये बता रहा है नित्यानंद राय जी कि क्या बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही पैदा लिया है, या आप ये सोचते हैं कि बिहार के लोगों को मजदूर ही बनाकर रखें? जितना गुस्सा से आप तेजस्वी पर प्रहार कर रहे थे नित्यानंद राय जी, मुझे आपका गुस्सा बड़ा पसंद आया। लेकिन क्या बेरोजगारी पे आप गुस्सा दिखा सकते हैं? क्योंकि 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है और 2005 से बीच में कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में भी आपकी सरकार है। तो क्या आप बेरोजगारी पे गुस्सा दिखा सकते हैं नित्यानंद राय जी? क्या मजदूरों के पलायन पे आप गुस्सा दिखला सकते हैं नित्यानंद राय जी? क्या आप मोदी जी के मां के प्रति जितना चिंतित हैं कि मोदी के मां को कैसे कोई गाली दे सकता है, तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि बिहार के इस गरीब मां का, इस गरीबनी मां का
बेटा जो ट्रेन में धक्का खाकर भेड़ बकरी की तरह लटक कर परदेश मजदूरी करने जाता है, पता नहीं वहां के जो लोग होते हैं इन मजदूरों को कैसा भद्दा भद्दा गाली देता है, कैसे ओवर टाइम करवाता है, कैसे कम सैलरी पर इसका शोषण करता है। इसके प्रति आप गुस्सा दिखा सकते हैं नित्यानंद राय जी? क्या कभी आपने केंद्र की सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार पर कभी गुस्सा दिखलाया है कि हमारे बिहार में जो लेबर परदेश कमाने जाते हैं, दिल्ली मुंबई पलायन करते हैं, उसके व्यवस्था के लिए बिहार में कोई कल कारखाना लगवा दीजिए? कभी आपने ये कहा है मोदी सरकार से, आप स्वयं की सरकार से, चूंकि आप स्वयं गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, तो क्या आप सवाल पूछ सकते हैं अपने ही सरकार से कि आपने बिहार को कितना कल कारखाना दिया? जब कल कारखाना देने की बात होती है ना नित्यानंद राय जी, तो कल कारखाना गुजरात को दे दिया जाता है, लेकिन बिहार को क्या मिलता है? 0 बट्टा सन्नाटा। क्या कभी आप इसके प्रति आप अपने गुस्सा का इजहार किए हैं? अगर आप इसके प्रति गुस्सा का इजहार नहीं कर पाए हैं, अगर आप बिहार के मजदूरों का पलायन नहीं रोक पाए हैं, अगर आप भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में जाने वाले बिहारियों का दुख नहीं देख पाए हैं, तो फिर नित्यानंद राय जी, आपको तेजस्वी यादव को भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कंस कहने का भी अधिकार नहीं है। और रही कालिया नाग की तरफ विष उगलने की बात, तो नित्यानंद राय जी विशैला भाषण तो आप भी देते हैं ना, आपके मोदी जी भी देते हैं विशैला भाषण ना, आपके भाजपा के कई बड़े बड़े नेता भी विशैला भाषण देते हैं। क्या आप उन विशैले लोगों का, उन सभी विशैले लोगों का फन कुचलने की ओहदा रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। नित्यानंद राय जी, बिहार का मजदूर बेबस है, बिहार का गरीब बेबस है। वो कहते हैं ना कि हमारे बिहार में केकरा से कहो दिल के बतियाए, बतिया सबतिया ले गई। वो कहते हैं ना, मजदूर ऐसे ही बेबस है नित्यानंद राय जी, मजदूर बेबस है। अपने दिल की बात किसको कहेगा? उसके दिल की बात तो कोई और चुरा के ले गया। अपने दिल की बात बिहार का गरीब मजदूर किसके पास जाके कहेगा? दिल की बात तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन आपके मोदी जी मन की बात जरूर सुनता है, मन की बात जरूर करता है। सिर्फ मन की बात करता है, किसी के मन की बात को सुन भी लिया कीजिए, किसी के दिल की बात को सुन भी लिया कीजिए, इस गरीबनी माँ के पुकार को भी सुन लिया कीजिए, जितना आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ की बात को सुनते हैं। माँ माँ होती है नित्यानंद जी, माँ होती है। चाहे राबड़ी देवी हो, सोनिया गांधी हो, या फिर मोदी जी की माँ हो, किसी की माँ हो, या फिर ये गरीबनी माँ हो या मजदूरनी माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ राजनीति का कोई मुद्दा नहीं होता है। लेकिन नित्यानंद राय जी, फिर आपसे एक ही सवाल होगा कि क्या जितना गुस्सा आपने तेजस्वी यादव जी पर दिखलाया है, क्या उतना गुस्सा आप उन सभी लोगों पर दिखला सकते हैं जो कालिया नाग की तरह जहर उगलते हैं? क्या उन सभी लोगों पर गुस्सा दिखला सकते हैं जिनके कारण बिहार के मजदूरों का पलायन हो रहा है? नहीं दिखला सकते नित्यानंद राय जी। अगर नहीं दिखला सकते हैं तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है और चुनाव बिहार से लड़ने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। आप जिस लोकसभा से आते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से, उस लोकसभा क्षेत्र का नाम उज्जियारपुर लोकसभा है। क्या आपने उज्जियारपुर लोकसभा में एक सराय के तिल्ली का भी उत्सर्जन किया है? क्या आपने एक सुई का कारखाना भी लगाया है?
ताकि आपके लोकसभा क्षेत्र से जो मजदूरों का पलायन होता है वो ना हो पाए। नित्यानंद राय जी, माइक के सामने बड़ा लंबा लंबा हाँकने से कुछ नहीं होता है। अगर हाँकना है तो लोकसभा में जाइए और मजदूर के पलायन पर सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल पूछिए, बेरोजगारी पर सवाल पूछिए सरकार से आंख में आंख मिलाकर। लेकिन मौजूदा सरकार में इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ सके। सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों का या तो नौकरी खा लिया जाता है या फिर किसी गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए बेबस कर दिया जाता है। और आप तो उस पार्टी के सांसद है, उस पार्टी से मंत्री हैं, उसके सरकार में। तो जिस दिन आप सवाल पूछ दीजिएगा ना नित्यानंद राय जी, आपका जो ये गुस्सा है ना, गुस्सा पता नहीं कहां चला जाएगा, किस पतलून के रास्ते बाहर निकलकर गटर में चला जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा नित्यानंद राय जी। इसी के साथ मैं आपको नित्यानंद राय के वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं। मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। राम रथ रोकने चला था इसी राघोपुर की धरती पर, तुम रोक नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी तुमको राघोपुर के अखाड़े में पछाड़ेंगे। राघोपुर की धरती से तुमको रोकना प्रारंभ करेंगे और बिहार की धरती पर राजनीति के अखाड़े में तुम्हारा समर नाश बिहार की जनता करेगी। अब सर के ऊपर से पानी बह रहा है, तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी, कांग्रेस वालों, राहुल के इस तरह की करतूतें करते रहे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर तुम बार बार गाली देकर तुम जो यह अपराध कर रहे हो, अपराधियों को संरक्षण करने वाले, जंगल राज के शासन को स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी तेजस्वी लालू परिवार ने तो शायद अपना शिष्टाचार और संस्कार ही बना लिया है गाली गलौज का, जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों को संरक्षण देने का। अब तुम्हारा नाश निकट है और समय भी निकट है। आज बिहार में बिहार की जनता अब तैयार हो गई है, कमर कस ली है तेजस्वी और राहुल तुम्हारे सत्यानाश के लिए।